कल भारत में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान दुर्घटना में मौत की खबर से देश अभी उभर भी नहीं पाया था कि अब दुनिया के दूसरे हिस्से से एक और बेहद दुखद विमान हादसे की खबर सामने आ गई है। इस बार यह हादसा कोलंबिया में हुआ है। कोलंबिया और वेनेजुएला की सीमा से सटे नॉर्टे डे सेटेंडर प्रांत में बुधवार को सटेना एयरलाइन का एक व्यावसायिक विमान क्रैश हो गया, जिसमें विमान में सवार सभी 15 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद हुआ, जब विमान कुकुटा शहर से उड़ान भरने के बाद ओकाना जा रहा था। सरकारी और एयरलाइन अधिकारियों ने इस हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि दुर्घटनाग्रस्त विमान बीचक्राफ्ट 1900D था। इस विमान में 13 यात्री और 2 क्रू मेंबर सवार थे। हादसे में जान गंवाने वालों में देश के एक मौजूदा सांसद और आगामी चुनावों में एक विधायी उम्मीदवार भी शामिल हैं। अब आपको बताते हैं कि हादसे से पहले हुआ क्या। ये विमान कोलंबिया के नॉर्टे डी सेटेंडर इलाके के कुकुटा शहर से उड़ा था और दोपहर में ओकाना पहुंचना था, लेकिन उड़ान के कुछ ही वक्त बाद विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से अचानक संपर्क टूट गया। काफी देर तक जब विमान से कोई संपर्क नहीं हो पाया तो प्रशासन ने तुरंत खोज और बचाव अभियान शुरू किया। कुछ वक्त बाद जब विमान का मलबा बरामद किया गया तो अधिकारियों ने बताया कि विमान में सवार सभी 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। इस विमान को सेटेना फ्लाइट 8895 के नाम से जाना जा रहा है। इस दर्दनाक हादसे में कोलंबिया की चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज के सदस्य डियोजेनेस क्विंट्रो और चुनावी उम्मीदवार कार्लोस साल्सेडो की भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों नेता अपने अपने राजनीतिक दलों की टीम के साथ यात्रा कर रहे थे। इस हादसे की खबर सामने आते ही कोलंबिया के राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई। स्थानीय विधायक विल्मर कैरिलो ने इस हादसे को बेहद दुखद बताया और लोगों से संयम बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि शुरुआती राहत और बचाव कार्य अब शवों को बाहर निकालने की और उनकी पहचान करने के काम बदल चुका है। जिस जगह ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ वो इलाका बेहद दूर दराज और पहाड़ी क्षेत्र है। ये इलाका वेनेजुएला की सीमा के पास स्थित है, जहां घना जंगल है और मौसम भी बहुत तेजी से बदलता है। अधिकारियों के मुताबिक इन हालातों की वजह से विमान के मलबे तक पहुंचने में काफी वक्त लग गया और खोज और बचाव कार्य में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गौर करने वाली बात यह है कि एक दिन पहले यानी 28 जनवरी को भारत में भी एक बड़ा विमान हादसा हुआ था, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की जान चली गई थी। लगातार हो रहे इन विमान हादसों ने हवाई यात्रा की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक के बाद एक सामने आ रहे इन विमान हादसों ने सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि कई घरों की खुशियों में सन्नाटा भर दिया है।